आज आप सबका हमारे एस्ट्रो पूजन में ज्योतिष के चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे आप लगातार नए नए ज्योतिष संबंधित रूलों को, ज्योतिष से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक इंदु लगन के बारे में जानते हैं। इंदु लगन क्या है और इंदु लगन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर किसी भी कुंडली में हम लोग देखना चाहते हैं कि व्यक्ति के जातक की कुंडली में धन का कैसा योग है, क्या वो दरिद्र तो नहीं होगा, धन होगा तो कितना धन होगा, अपार धन की संभावनाएं तो नहीं है, तो इसके लिए हमें जातक की कुंडली में इंदु लगन ज्ञात करना चाहिए। और इंदु लगन पे लगनेश और लगन की शुभता के जो योग हैं उसको लगा के देखने चाहिए। अगर किसी भी जातक की कुंडली में इंदु लगन पे शुभ ग्रह से युक्त होगा और या शुभ ग्रह से दृष्ट होगा या लगनेश शुभ होगा तो ऐसे जातक को अपार धन की संभावनाएं पाई जाती है। चलो आइए अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक जातक की कुंडली ली है जिसका जन्म समय 2:30 दोपहर का है और जन्म तिथि 9 अक्टूबर 1959 की है। इनका जन्म देहरादून उस समय के यूपी में जन्म हुआ। इस प्रकार से प्राप्त हमें कुंडली मकर लगन प्राप्त होता है और जिस लगन में ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। और अगर चंद्र लगन की बात करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में लगन कुंडली और चंद्र लगन कुंडली दोनों का बहुत ही महत्व है, तो इसलिए इंदु लगन के ज्ञात करते वक्त हम चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों को ध्यान रखते हैं। अब किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? भाग्य स्थान, नवम स्थान, जिसको हम भाग्य स्थान भी बोलते हैं। तो इसीलिए इंदु लगन ज्ञात करते वक्त हम लगन से और चंद्र लगन से, लगन कुंडली से और चंद्र लगन कुंडली से जब नवमेश होगा, भाग्येश होगा, उसके ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लगन कुंडली ली थी जिनकी राशि धनु राशि है, चंद्र लगन धनु है। तो इसी से हमने एक और कुंडली चंद्र कुंडली बनाई जहाँ पे हमको धनु लगन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं हमारे पास इस जातक का मकर लगन है, चंद्र लगन जो है वो धनु लगन है। अब हमें निकालना है इसका इंदु लगन कैसा होगा, कौन होगा और उसकी क्या स्थिति है। एक चीज़ और हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इंदु लगन ज्ञात करते वक्त हमारे को जितने भी प्लैनेट है उनकी एक फिक्स कलाएँ निर्धारित हैं जो किसी भी जातक के लिए हमेशा समान रहेगी। तो जो इस प्रकार है, यहाँ पे ग्रह दिया हुआ है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इनकी क्रमशः जो कलाएँ दी हैं वो 30 है, 16 हैं, 6 है, 8, 10, 12 और 1 है। तो जिस भी प्लैनेट के बारे में हमें विचार करना है उसकी कलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं। अब फार्मूला देखेंगे हम। सबसे पहले इंदु लगन ज्ञात करने का क्या फार्मूला है। इंदु लगन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले लगन से नवमेश जो होगा उसकी कलाओं को लेना है। लगन से नवमेश, यहाँ पे हम देखते हैं लगन कुंडली में नवम भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि का मालिक कौन हुआ? बुध। तो लगन से नवमेश कौन हुआ? यहाँ पे बुध हुआ। अब दूसरा है चंद्र कुंडली से नवमेश। चंद्र कुंडली धनु लगन की है, इसमें जो नवमेश है नवम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी हमें पता है सूर्य होता है। तो यहाँ पे चंद्र कुंडली से नवमेश कौन हुआ? सूर्य। इस प्रकार दोनों नवमेश की जो कलाएं होंगी उपरोक्त तालिका से लेंगे और उसको 12 से भाग करने पे जो शेष फल प्राप्त होगा उससे हम इंदु लगन का साधन करेंगे। अब बुध की कलाएं हम देखते हैं। बुध की कला हमें 8 कला प्राप्त है। यहीं पे हम सूर्य की कला देखते हैं तो 30 कलाएं। इस प्रकार टोटल 38 कलाएं हैं जिसको 12 से अगर भाग देते हैं हम लोग तो हमारे को शेष फल जो प्राप्त होगा 36। तो यहाँ पे हमें जो शेष फल प्राप्त हुआ वो 2 हुआ। इस पूरे इंदु लगन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये शेष फल है। अब इंदु लगन 2 शेष प्राप्त हुआ तो लगन को ज्ञात कैसे करेंगे? जो भी हमें शेष राशि प्राप्त होगी उतने भाव हमें चंद्र लगन से आगे गिनना है, वहीं पे हमारे को हमारा इंदु लगन मिलेगा। तो यहाँ पे हम अगर धनु लगन की बात करें, इस जातक की कुंडली में चंद्रमा से 2 गिनने पे 1 और 1 2, तो यहाँ पे हमें मकर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारे कुंडली का इंदु लगन जो है वो मकर लगन हुआ।
तो यहाँ पे हमने देखा जातक का जन्म लगन और जातक का इंदु लगन दोनों मकर है। बाकी सभी प्लैनेट को आप उसी तरीके से स्थापित कर सकते हैं जिस तरीके से जन्म कुंडली में मिला है। जो जिस भाव में प्लैनेट है उनको हम लोग वहीं पे रखते हैं। देन अब इसके बाद हमें देखना है इस जातक के पास धन की कैसी संभावनाएं। उसके लिए जो कॉमन फल है लग्नेश की स्थिति और लगन की स्थिति। अगर लगन शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होगा। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं हमारे? चंद्रमा है, बलि चंद्रमा जिसको बोला गया है, और गुरु है, शुक्र है, शुभ ग्रहों से युक्त बुध है। ये सारे के सारे शुभ ग्रह हैं। तो अगर शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट लगन होगा तो ऐसा जातक अपार धन संपत्ति का मालिक होता है। या लगन में कोई उच्च प्लैनेट हो या लग्नेश कहीं पे भी उच्च होके बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी बंदे को काफ़ी अच्छे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरी तरफ अगर लगन पापकृत है, लग्नेश पापकृत है, लग्नेश 6, 8, 12 में गया है, लगन पे पाप ग्रहों की दृष्टि है या लगन कमज़ोर है, बाल्यावस्था में है, जो भी आपके नॉर्मली लगन और लग्नेश के शुभता और अशुभता के वो हैं साधन है, तो अगर अशुभ होगा तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र योग की ओर दर्शाता है। और अगर पार्सली इसमें कुछ शुभ ग्रह की दृष्टि है, कुछ पाप ग्रह की दृष्टि है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे जातक के जीवन काल में कभी धन की प्राप्ति होती है और कभी उसको धन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो आपको ये किस वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस तरीके के अन्य वीडियो के लिए क्या चाहते हैं हमको सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की और भी नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाइए कि नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और कोई भी आपकी क्वारी हो तो आप हमको लिख के भेज सकते हैं। अगले नए वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ आएंगे।